चलिए दोस्तों, आज हम किरचॉफ का नियम के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है, ठीक, कैसे इसको हल करते हैं, कैसे इसका फार्मूला निकालते हैं, सब कुछ हम डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। ठीक, देखिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम देखिए, किरचॉफ के दो नियम है। ठीक, किरचॉफ के कितने नियम है? दो नियम है। ठीक, एक है जो है वोल्टता का नियम और एक है धारा का नियम। एक वोल्टता का नियम और एक है धारा का नियम। ठीक, तो किरचॉफ के दो नियम हैं। ठीक, तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे धारा के नियम, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टता के नियम। धारा के नियम और वोल्टता के नियम, तो किरचॉफ के दो नियम हैं। ठीक, चलिए देखिए किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। ठीक, किरचॉफ के दो नियम हैं। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ के दो नियम कौन कौन से हैं। देखिए इसमें है, पहला है धारा का नियम। धारा का नियम, ठीक, और दूसरा हमारा है वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, पहला है धारा का नियम और दूसरा हमारा वोल्टता का नियम। ठीक, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग हम डालेंगे धारा का नियम। पहली हेडिंग हमारी होगी धारा का नियम। धारा का नियम, धारा का नियम। ठीक है, धारा का नियम। ठीक है, अब देखिए धारा का नियम क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए ये है कि किसी वैद्युत परिपथ में समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, किसी वैद्युत परिपथ में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, यानी किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, ये तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए समझा जाए, ये फिगर बनाया जाए। देखिए ये मान लीजिए कोई बिंदु है। ठीक, तो देखिए धारा यहां से आ रही है। देखिए ये 5 धाराएं आ रही है। ठीक है, 5 धाराएं क्या हो रही हैं? आ रही है। अच्छा, अब जब 5 धाराएं आ रही है, तब देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप मान लेते हैं। ठीक, कैसे कैसे होता है। ठीक, देखिए ये हो गई हमारी, देखिए ये हो गई I1, I2, I3, I4, I5। ठीक, 3 धारा आ रही है। ठीक है, 3 धारा क्या हो रही है? आ रही है। अच्छा, अब देखिए जब 3 धारा आ रही है, तब देखिए क्या क्या कैसे होगा। देखिए 3 धारा आ रही है। ठीक, अब देखिए 5 धाराएं आ रही है, तो देखिए 3 धारा क्या हो रही है? केंद्र की ओर जा रही है। 3 धारा क्या हो रही है? केंद्र की ओर जा रही है। ठीक, 3 धारा क्या हो रही है? केंद्र की ओर जा रही है। ठीक है, देखिए तब यहां देखिए धारा आ रहे हैं I3, I1 और I2 और I4। ये 3 धारा क्या हो रही है? केंद्र की ओर आ रही है। और I5 और I3 ये क्या हो रही है? केंद्र से दूर जा रही है। ठीक है, 5 धाराएं हैं।
तो देखिए I1 क्या हो रही है, केंद्र की ओर जा रही है। ये केंद्र मान लीजिए हमारा तो है, ये संधि है, ठीक। यहाँ सबका मिलन हो रहा है, सब धाराओं का मिलन और संधि है, संधि इसको हम संधि कहते हैं। तो ये O पर है, O पर संधि है, ठीक। तो यहाँ देखिए I1 इसके बाद I1 I2 और I4, I1 I2 I4 क्या हो रही, ठीक। वो केंद्र की ओर जा रही है धारा, इसके बाद ये परिपथ से दूर जा रही है I3 और I4 धारा, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, किसी संधि पर, किसी संधि पर, ठीक, किसी संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली, ठीक। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी देखिए I बराबर 0, ठीक, I बराबर 0, ठीक। अब देखिए I बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I4 बराबर, चलिए तो देखिए ये बीजगणितीय योग शून्य होता है, I बराबर 0। तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आने वाली धारा क्या है, I1 प्लस, ठीक, I2 प्लस I4 बराबर जाने वाली धारा क्या है, I3 प्लस I5, ठीक, I5। देखिए आने वाली धारा I1 I2 I4, जाने वाली धारा I3 I5, ठीक। इसी तरह आने वाली धारा I1 I2 I4 बराबर I3 प्लस I5, ठीक। ये क्या होता है, बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। ये हमारा है, ठीक, ये हमारा है धारा का नियम, ठीक। क्या है, धारा का नियम, आप इसको नोट कर लें। चलिए देखिए दूसरा नियम हमारा है, चलिए दूसरा नियम है वोल्टता का नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम हमारा है वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। दूसरा क्या है, वोल्टता का नियम, ठीक। अब देखिए वोल्टता का नियम क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ के, देखिए किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के, ठीक,
विद्युत परिपथ के बंद पास के, ठीक, किसी विद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न भागों में ठीक, देखिए किसी विद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली ठीक, भागों में बहने वाली धाराओं तथा भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, ठीक, प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय ठीक, प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास में ठीक है। इस पास में क्या होता है, इस पास में लगे विद्युत वाहक इस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है। ये होता वोल्टता के नियम। अब देखिए कैसे काम करता है, ठीक। अब देखिए ये कैसे काम करता है, देखिए यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है, ठीक। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर या सिद्धांत लिख लीजिए, नियम संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कैसे करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर या सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो आप देखिए धारा का नियम आप लोग पढ़ लिए, वोल्टता के नियम, यही दो किरचॉफ के दो नियम है। पहला धारा का नियम और दूसरा है वोल्टता का नियम। इसको हम
बारी बारी से पढ़ चुके हैं। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें।